उसका नाम क्या है? आवेश। आवेश को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। अब ये चार्ज क्या चीज है? तुम लोग परमाणु के बारे में पिछले बार पढ़ चुका है। परमाणु क्या चीज होता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। उनके ऊपर में कुछ चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश। तो आवेश जो है ये क्या है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। आवेश विज्ञान में आवेश पदार्थ का वह बुनियादी गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबक के प्रभावों को अनुभव करता है। यानी कोई भी पदार्थ जो है धरती पर मौजूद कोई भी पदार्थ, ठीक है, उस पदार्थ में एक ऐसा गुण जिसके चलते वो विद्युत और चुंबकीय गुणों को अनुभव करता है। बात समझ रहे हो? यानी कि हर पदार्थ में आवेश मौजूद है, और वो किस रूप में मौजूद है? एक पॉजिटिव रूप में और एक नेगेटिव रूप में। क्योंकि सारे पदार्थ किस चीज के बने हुए हैं? अणुओं के बने हुए हैं। और सारे अणु किसके बने हुए हैं? परमाणु के बने हुए हैं। और उन परमाणुओं पर ही क्या उपस्थित है? आवेश उपस्थित है। तो ये पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके चलते उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है या फिर उसमें विद्युतीय गुण आ जाता है। जैसे तुम लोग बिजली को देखते हो, जिसके चलते बल्ब और पंखा चलता है, वो बिजली भी क्या है? एक प्रकार का आवेश ही है, ठीक है। तो आवेश किसी भी पदार्थ का एक बुनियादी गुण है जिसके चलते वह विद्युत और चुंबक के प्रभावों को अनुभव करता है या उत्पन्न करता है। कभी कभी कोई पदार्थ ऐसा भी है जो आवेश को उत्पन्न कर देता है, बनाता है खुद, मतलब निर्माण नहीं करता है, वो स्थानांतरित करने लग जाता है तुरंत आवेश को। अब इसके बाद क्या है? देखो, इसे विद्युत आवेश भी कहा जाता है। आवेश के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आवेश का क्या है? धनात्मक आवेश। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल ये है कि जैसे देखो, तुम लोगों ने बैटरी जरूर देखा होगा। बैटरी देखा है ना, बैटरी के बारे में पढ़ा भी है। एक छोटा सा सेल या बैटरी जो होता है उसमें दो प्रकार के टर्मिनल दिए हुए रहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक तरफ प्लस का साइन बना हुआ रहेगा और एक तरफ माइनस का साइन बना हुआ रहेगा। तो प्लस का साइन हम लोगों को दर्शाता है कि इस तरफ के टर्मिनल में कौन सा चार्ज मौजूद है? पॉजिटिव या धनात्मक चार्ज मौजूद है। और माइनस वाला टर्मिनल हम लोगों को क्या सूचित करता है? कि इस तरफ ऋणात्मक या फिर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो कोई भी परिपथ जो काम करता है तो उस परिपथ में चलने के लिए हमेशा दो आवेशों की ही आवश्यकता होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी परिपथ जो है उसको कंप्लीट होने के लिए दो आवेश की आवश्यकता पड़ती है, तभी उससे जुड़े हुए यंत्र काम करते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे कि बल्ब ही जल रहा है, तुम लोग देखते हो कि बल्ब में दो प्रकार के तार जा रहे हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो उसी के चलते ये बल्ब जल रहा है। पंखा भी चलता है तो उसमें दो तार जा रहे हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमेशा किसी भी यंत्र का या किसी प्रकार के विद्युतीय चीज का जब हम लोग उपकरण का उपयोग करते हैं तो उसमें दो आवेशों की आवश्यकता होती ही होती है। और वो किस में पाया जाता है? पदार्थ के गुण में ही पाया जाता है। अब आगे क्या है? आवेश दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, यह आमतौर पर प्रोटॉन पर होता है। परमाणु में तुम लोगों को बताए थे ना कि धनात्मक चार्ज जो है वो किसके ऊपर रहता है? प्रोटॉन के ऊपर रहता है। और ऋणात्मक आवेश जो होता है, जिसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं, यह इलेक्ट्रॉन पर होता है। वो उसके कक्षा में चक्कर काटते रहता है कि नहीं। आवेशों का व्यवहार जो है चुंबक की तरह होता है। आवेश हमेशा किसके तरह व्यवहार करता है? चुंबक के तरह। आवेश जहां पर भी स्थानांतरित होता है वहां पर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर देता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अपनी कक्षा में चक्कर काटते रहता है, ठीक है। तो वो दूसरे चीजों को प्रतिकर्षित करता है या फिर आकर्षित करता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबक का व्यवहार यही ना हुआ, किसी चीज को अपनी ओर खींचना या अपने तरफ से किसी चीज को दूर धकेलना, उसी को ना हम लोग चुंबकीय गुण कहते हैं। तो ये चुंबकीय गुण किसके चलते होता है? आवेशों के कारण ही होता है। अब समान आवेश एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। जब भी कभी तुम लोग ध्यान देना कि जब मैग्नेट, तो आजकल सबको देखा होगा, मैग्नेट में भी दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक तरफ मतलब कि नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल होता है उसमें। जब हम लोग नॉर्थ को सटाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? धक्का दे देगा। नॉर्थ और साउथ पोल को सटाते हैं जब मैग्नेट का, तो वो आपस में चिपक जाता है। ये गुण तो तुम लोग भली भांति जानते हो कि मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं, सेम पोल को सटाने पर वो एक दूसरे को धक्का देता है और ऑपोजिट पोल को सटाने पर वो साथ में चिपक जाता है। तो आवेश का ही ये एक व्यवहार है, ठीक है। यानी कि इसमें जब एक ही जैसे चार्जेस को हम लोग एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? धक्का दे देगा। और ऑपोजिट चार्जेस को जब हम लोग एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो वो एक दूसरे में क्या करेगा? चिपक जाएगा या सट जाएगा। तो उसी को हम लोग चुंबकीय गुण कहते हैं। यहां समान आवेश एक दूसरे को दूर धकेलते हैं
और विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। समान आवेश जो एक दूसरे को एक दूर धकेलते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। और जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं उसको क्या कहते हैं? आकर्षण। समान आवेश के लिए जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव या नेगेटिव रहेगा तो वो एक दूसरे को हमेशा धकेलेगा। उसी प्रकार से आकर्षण के लिए हम लोगों को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए, या नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चाहिए, तो वो आपस में क्या करेगा? चिपक जाएगा। अब आगे क्या है, भौतिक विज्ञान में आवेशों को मापने के लिए कुछ मानक तय किए गए। यानी हर चीज का जब मानक है, हर चीज को नापने के लिए मापने के लिए कुछ ना कुछ मानक तय किए गए हैं। जैसे वजन को नापने के लिए, समय को मापने के लिए, हर एक चीज के लिए एक मानक तय है ना। तो आवेश को भी मापने के लिए एक मानक तय है। इसके लिए क्या मानक है? इसको हम लोग एसआई मात्रक में मापते हैं, जिसको कूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम। इसको सी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? सी से। सी से दर्शाया जाएगा। सी जहां दिया हुआ रहेगा भौतिक विज्ञान में तो तुम लोग वहां समझ जाओगे कि ये किस चीज को दर्शा रहा है? कूलम को दर्शा रहा है, आवेश के मात्रक को दर्शा रहा है। अब उसका मान क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ये एक वैल्यू कंसीडर किया हुआ है जिसे हम लोगों को याद रखना होता है। ठीक है, ये फिजिक्स में कई बार आवेशों में न्यूमेरिकल आएगा या बहुत सारा कैलकुलेशन आता है, तो वहां पर हम लोगों को इस वैल्यू की आवश्यकता होती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में जानेंगे। ठीक है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है? आवेश को उत्पन्न भी किया जाता है। आवेश को उत्पन्न कैसे करते हैं? तो उसका पहला तरीका है घर्षण। कौन सा तरीका है? घर्षण। घर्षण मतलब क्या होता है? जब दो चीजें आपस में एक दूसरे पर रगड़ खाती हैं उसको घर्षण कहते हैं। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में चले जाते हैं, जैसे बालों पर कंघी करना। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बालों पर कंघी करना। देखो, आवेश उत्पन्न कैसे होता है? जब हम लोग किसी दो सरफेस को या दो अलग अलग चीजों को एक दूसरे पर क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो अब हर एक पदार्थ बना हुआ है अणु परमाणु का, यानी उसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आवेश मौजूद है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आवेश मौजूद है। तो ये क्या करते हैं? अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो इससे उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का उत्पन्न हो जाना। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चले जाते हैं, जैसे बालों पर कंघी करना। ये चीज तुम लोग करके भी देख सकते हो। जैसे बालों में जब हम लोग कंघी करते हैं तो कंघी बालों के साथ रगड़ खाता है, तो उसमें आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। उसके बाद जब तुम कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर के जाओगे तो वो छोटे कागज के टुकड़े उसमें चिपकने लग जाएंगे। सेम फिनोमिना तुम लोग देख सकते हो। जैसे तुम लोगों के पास पेन होगा, पेन को भी अगर तुम लोग बालों में रगड़ोगे उसके बाद कागज के पास लेकर के जाओगे तो वो कागज को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। ठीक है, तो उसमें एक प्रकार का आकर्षण बल आ जाता है। तो घर्षण के द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा है चालन के द्वारा। जब एक आवेशित वस्तु किसी दूसरी वस्तु को छूती है तो आवेश उसमें से स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, यानी कि पहले से अगर कोई चीज आवेशित है और अगर वो किसी बिना आवेशित वस्तु में छू जाए तो आवेश का स्थानांतरण शुरू हो जाता है, यानी वो अपने आवेश को उसके अंदर ट्रांसफर करने लग जाता है। उसको आवेश का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु को छूने पर भी आवेश का उसमें स्थानांतरण हो जाता है। उसके बाद है प्रेरण द्वारा। बिना छुए पास लाने मात्र से किसी वस्तु में आवेश पैदा करना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी वस्तु को किसी के पास खाली लेकर के जाते हैं, यानी सटाए भी नहीं, रगड़ भी नहीं दिलाए और छुआए भी नहीं, सिर्फ पास लेकर के गए तो मैग्नेटिक फील्ड के उसके चारों तरफ होने के चलते उसके आवेशों का स्थानांतरण शुरू हो जाता है। तो इससे भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। अब देखो, आवेश का संरक्षण क्या होता है? आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। कभी भी आवेश को बनाया नहीं जा सकता। उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन बनाया नहीं जा सकता है। पहले से मौजूद आवेशों को ट्रांसफर किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। ठीक है, अब जैसे कंघी वाला एग्जांपल ही हम लोग लिए तो बालों में इसका मतलब हम लोगों का पहले से आवेश है, कंघी में भी आवेश है। जब वो रगड़ खाया तब ना उसमें आवेशों का स्थानांतरण शुरू हो गया, उसमें मैग्नेटिक गुण काम करने लग गया, यानी किसी में आवेश ज्यादा हो गया और किसी में आवेश कम हो गया। इसके चलते उसमें वो एक्टिविटी हम लोगों को देखने को मिलने लग जाती है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी इसको हम लोग एक वस्तु से दूसरे वस्तु में सिर्फ भेज सकते हैं। अब देखो, चालक और कुचालक क्या होता है? जिन पदार्थों से आवेश आसानी से बह सकता है उन्हें सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा। इसके अतिरिक्त बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, चांदी, लोहा, है ना। इन सब में विद्युत धारा या कई ऐसे आवेश जो हैं वो स्थानांतरित हो सकते हैं,
यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक उसमें चल के वो जा सकता है। ठीक है, इसको आवेश का स्थानांतरण कहते हैं और इसके लिए खास पदार्थों की आवश्यकता होती है। हर पदार्थ में आवेश का स्थानांतरण संभव नहीं होता है। कुछ खास पदार्थों में से आवेश चल करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जल्दी चले जाता है। ठीक है, तो आसानी से बह सकते हैं उसे हम लोग सुचालक कहते हैं, और जिनसे नहीं बह सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कुचालक। जैसे कि रबड़, रबड़ में से विद्युत धारा प्रवाहित होकर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जा सकता है, सेम प्लास्टिक में भी नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से उसको हम लोग क्या कहेंगे? कुचालक। और जिसमें जा सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सुचालक। तो ये आवेश के बारे में एक छोटा सा टॉपिक था। ठीक है।